अब जो 3 मुतालबात रखे जा रहे हैं मैं जल्दी से आपको वो बता देता हूँ। पहला मुतालबा ये है कि मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, अदालती अहकामात के बावजूद इस पर तहरीरी वजाहत दे दी जाए, तहरीरी तौर पर लिख के दे दें कि हम इस वजह से मुलाकात नहीं करा रहे। दूसरा मुतालबा यह है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से मुस्तनद तरीन मालूमात और यकीन दहानी उन तक पहुँचाई जाए कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और किसी किस्म का कोई मसला इस टाइम नहीं है, ताकि ये लोग अपने कारकुनान को भी बता सकें। तीसरा मुतालबा ये किया जा रहा है कि वज़ीर आला समेत किसी एक पार्टी रहनुमा की इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए, चाहे तवील मुलाकात ना हो लेकिन कम अज़ कम इतनी मुलाकात हो कि जिसके लिए इतने चक्कर लग रहे हैं, 8वां चक्कर लग चुका है, तो कम अज़ कम कोई ना कोई तो उसका हासिल वसूल हो। तो ये 3 मुतालबात रखे गए हैं। जो ताज़ा तरीन इतलात हमारे पास मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदे और जेल इंतज़ामिया के ऑफिसर्स के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा है। ये एक अहम डेवलपमेंट है जिसके मुताबिक अडयाला जेल हुकाम ने कहा है कि रात के इस पहर किसी सूरत जेल तक रसाई नहीं दे सकते। आपने मुलाकात करनी है या कोई तफसीलात लेनी है तो कल रजू कर सकते हैं। दोनों जानिब से मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसके बाइस वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का 10 घंटे से जारी धरना इस वक्त भी ख़त्म नहीं हुआ और वो बदस्तूर जारी है। अब जहाँ तक इमरान खान साहब के हवाले से ख़दशात इस टाइम है, उनके हवाले से थोड़ी देर पहले मैंने देखा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो साबिक थे अली अमीन गंडापुर, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और उन्होंने इस तरह से वो बयान बताया जैसे वो ख़ुद मिल के आए हैं या उन्हें किसी ने रब्ता करके इन्फॉर्म किया है। बहुत ही बेहतर होता कि ये थ्रू प्रॉपर चैनलाइज तरीके से आ जाता, यानी सुहेल अफरीदी से रब्ता हो जाता या उनकी मुलाकात हो जाती, लेकिन साबिक वज़ीर आला की जानिब से ये बयान आना, जबकि पूरी उनके सूबाई वुज़रा की टीम इस वक्त अडयाला के बाहर मौजूद है, ये कारकुनान को कुछ समझ नहीं आई। इसके साथ साथ जहाँ तक हुकूमती मौक़िफ़ की बात है, ज़ाहिर बात है हुकूमत का मौक़िफ़ भी शामिल कर लेते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने ये बड़े बावसूख अंदाज में कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है। उन्होंने तो उनका मेन्यू भी बताया कि वो ये सारी चीज़ें खा रहे हैं और किसी किस्म का कोई मसला नहीं। उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा भी इम्कान है कि उनको किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए या कर दिया गया, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है या ऐसा कोई प्लान नहीं है इस टाइम। और साथ ही उन्होंने वजह भी बताई कि क्यों मुलाकातें, जब सहाफ़ियों ने पूछा ना कि जब ये सारा कुछ है तो फिर मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, तो उसकी तो वजह बताएं। तो उन्होंने इस अंदेशे का या ख़दशे का इजहार किया कि इमरान खान पहले 2 दफ़ा एहतजाज की कॉल दे चुके हैं, सूबे से लोग आए वफाक की तरफ और उन्हें ये ख़दशा है कि कहीं तीसरी बार फिर वो ये ना कर दें, तो उससे फिर कैसे डील, वो कह रहे हैं कि कैसे फिर इजाज़त दी जा सकती है कि कोई जेल से बैठकर अमन व अमान की ऐसी सूरत हाल पैदा कर दे और हम उन्हें मुलाकात की इजाज़त दे दें। तो ये इस टाइम का सारा माहौल है, मंजरनामा ये है। तो अडयाला जेल के बाहर इस टाइम भी एहतजाज जारी है। जो अलामा राजा नासिर अब्बास अभी पहुँचे हैं उनकी भी गुफ्तगू जारी है। महमूद खान अचकज़ई पहुँचे, उन्होंने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़ेडरेशन का एक नुमाइंदा यानी वज़ीर आला इटसेल्फ यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, कारकुनान के साथ बैठे हुए हैं, तो इसमें हर्ज क्या है अगर उनकी मुलाकात हो जाए। बहरहाल ये जो सारी चीज़ें हैं ये कोई देखने में या विजुअल्स के एतबार से कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है कि रोज़ रोज़ ये चीज़ें हो रही हैं। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि रोज़ रोज़ हम ये बात करें कि अडयाला जेल के बाहर आज धरना चल रहा है, आज लोग बैठे हुए हैं, सर्दी है, ये कोई हम तो यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, गर्म मौसम है, आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन जो लोग इस टाइम वहाँ पर मौजूद है, इवन पुलिस एहलकारों की इतनी बड़ी तादाद आसपास मौजूद है, ये सारे के सारे इस ठंड में बेचारे ख्वार हो रहे हैं। एक मुलाकात हो जाए, वज़ीर आला भी अपने सूबे के मामलात को चलाए जो उसका काम है और कारकुनान भी आराम से घर बैठें, तो ये जो कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है या हो गई है, अगर हुकूमत चाहे तो ये 2 मिनट में ख़त्म हो सकती है, सिर्फ 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। एक फ़ोन कॉल या एक छोटी सी मुलाकात, और ये ऐसा कुछ होगा नहीं। ये जितनी फ़ेक न्यूज़ इस टाइम चल रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये फ़ेक न्यूज़ हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, इतना बड़ा स्टेप कोई ले नहीं सकता कि इतनी आसानी से ये काम कर दिया जाए और आपको बताया जाए, कोई अफ़गान मीडिया आपको बताए या कोई भारतीय मीडिया आपको बताए कि ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली पैनिक एकदम से फैल जाता है और इस पैनिक को कंट्रोल करना फिर मुश्किल रहता है। तो उससे निपटने के लिए हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी का बार ज़्यादा आता है कि वो इसको काउंटर करे। ये धरना कोई प्लान नहीं था कि आज वज़ीर आला ने आना है और अडयाला जेल के बाहर धरना दे के उन्होंने बैठ जाना है। अगर ऐसा होता तो प्रॉपर कॉल होती, जैसे
से 2 दिन पहले था ना धरना हुआ, एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, उसकी बाकायदा कॉल दी गई थी पंजाब की तरफ से कि पंजाब के जितने MPs MNAs हैं वो वहाँ पर पहुँचे, कारकुनान पहुँचे, तो एक बड़े पैमाने पर वहाँ पर गैदरिंग नज़र आई। आज की तो कोई कॉल भी नहीं थी, आज तो ये लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ कि अगर नहीं मिलने दे रहे तो फिर यहीं पे बैठ जाते हैं, और जब बैठ गए तो फिर धरना चल पड़ा। अब वो कब ख़त्म होना है, कैसे ख़त्म होना है, मैंने अभी बात की कुछ लोगों से जो धरने में मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ तो काम लंबा लग रहा है, यानी थोड़ा और आगे बढ़ सकता है यह धरना। तो कब तक ख़त्म होगा किसी को मालूम नहीं है, हो सकता है जल्दी मुज़ाकरात हो जाए और किसी भी टाइम ये ख़त्म किया जा सके। लेकिन उनके जो तर्जुमान है, हुकूमती तर्जुमान, वो कह रहे हैं आज 28 हो गई है, हम 29 और 30 तक भी बैठने के लिए तैयार हैं, और फिर आगे क्या होगा आई डोंट नो। इस दौरान जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो कारकुनान की एक तंजीम है, उनको भी कॉल दी गई है कि वो भी यहाँ पर पहुँचे, तो जो रश है वो थोड़ा सा वहाँ पे बढ़ता नज़र आ रहा है। 28 नवंबर हो गई है, हम 27 को बैठे थे, 28 हो गई है, 29-30 को बात जा सकती है, 29-30 तक बात जा सकती है जी। तो देखते हैं क्या होता है फर्दर। वहाँ पे जो कुछ मनाजर हैं, जो रॉ फुटेजेस है, मैंने सोचा आपको वो भी दिखा दूँ, और जो थोड़ी वहाँ पे गुफ्तगू हुई है आप वो भी जान लीजिए, देख लीजिए। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। इसके बाद जो है वो आते तो वो भी पूछ कर सीएम साहब ने जो कहा है ना, सीएम साहब ने यही कहा लास्ट टाइम जब सीएम साहब आए थे, उन्होंने यही कहा कि हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट टाइम भी पैसे निकालो और आजादी जब ठान लिया है, आजादी पे डरना क्या है, आजादी जब ठान लिया है, आजादी पे डरना क्या है, आजादी सरदार भी सुन ले, आजादी अगयार भी सुन ले, आजादी मरियम भी सुन ले, आजादी नवाज भी सुन ले, आजादी शहबाज भी सुन ले, आजादी बिलावल सुन ले, आजादी नहीं जी, जरा चुप कर जाना भाई, नहीं बोलना, मैं लड़ाका तैयार हूँ। अच्छा जी आ जाए जरा। इमरान खान एक जेल में है, जेल मैनुअल में भी कैदियों के हुकूक हैं। फिर अगर वज़ीर आला साहब यहाँ आए हुए हैं, एक सूबे के वज़ीर आला हैं जो यहाँ पर मुश्किलात है, मसाइल हैं, वो अपने लीडर से मिलना चाहते हैं, उससे गाइडलाइन लेना चाहते हैं। ये इतने अजीब और गरीब किस्म के हुक्मरान हैं, इनको परवाह ही नहीं है कि KPK के अंदर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और उनके जो वज़ीर आला है उनसे अपने लीडर से मुलाकात ही करने दे रहे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन नहीं है, कोई फेडरेशन नहीं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इनसे निजात पाना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी भी है ताकि पाकिस्तान फेडरेशन बच सके, वगरना अगर ये हम पर मुसल्लत रहे। आइन मुतनाज़ा हो चुका हुआ है, मुत्तफ़िका आइन फेडरेशन बचा सकता है, मुतनाज़ा आइन पाकिस्तान की फेडरेशन को नहीं बचा सकता। और इनके रवैये, ये वफाकी वजीर है, इसे कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर है, उसे कहा जाता है मुलाकात करो, कहते पूछ के बताता हूँ। अब सोचे ये है हमारे हुक्मरान, ऐसे लोग हम पर मुसल्लत है। जब अवाम की राय को ठुकरा कर डाका डालकर मुसल्लत होंगे फिर ये हुक्मरान नहीं होंगे, ये बकारी, कमजोर, छोटे, हकीर और पस्त लोग हैं। ये धब्बा है पाकिस्तान के नाम पर। ऐसे लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बेबस लोग। अफसोस है अलामा साहब गुस्से में आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और अभी बयान छोड़ दे, रास्ता दे दे उनको याद है। आप देख सकते हैं अल्लामा राजा नसर अब्बास साहब जो है राजा नासिर अब्बास यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और वो कहना ही है कि हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती। इस वक्त पटियाला जेल के बाहर की मनाजिर आपको हम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त कारकुनान भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। रात आप थोड़ा सा प्लीज मीडिया वालों को तो जगह दे दो ना। इस वक्त आगे टीम में उनको द्वारा करो।
सकते हैं आगे नीचे धक्का देंगे गिर यार पीछे हो जाओ यार पीछे हो जाओ लेडीज उस साइड से चले जाएंगे दूसरी साइड से